अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आसन। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ताबूत सकीना के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब क्या है और यह कैसा संदूक है और यहूदियों के यहाँ इसकी अहमियत और फिर इसका गुम होना, यह सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल ऑल सब को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तबूत ब्रोज़न फ़लूत तोब से मुश्तक़ है, जिसके मैनी और रजू के हैं, और उसे तबूत इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ इसमें से निकाली जाती थी वो फिर वापस उसी में चली जाती थी। इसके मतलब मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। तबूत बमैनी लकड़ी का संदूक का अमूमन मुस्तमल है। इसकी जमा तवाबियत है। सकीना यानी इसमें ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी। ये ताबूत की वापसी का अमर ही फ़ी हतियाना सुकून लकम वतमानिया सकीनिया तस्कीन तसली खातर एहतमान सुकून से बरोसन फालिया मसदर है, जिसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि अज़ीमिया अल्लामा बगवी सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा ज़बैदी लिखते हैं, सकीना वो इत्मीनान चैन और फ़िक्र करार और सुकून है जो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे के कल्ब में इस वक़्त नाज़िल फरमाता है जबकि वो होलनाक की शिद्दत से मस्तरब हो जाता है। फिर इसके बाद जो कुछ भी इस पर गुजरे वो इससे घबराता नहीं, जो इसके लिए ईमान की ज़्यादती यकीनन वो क़ुव्वत और इस्तक़रार को ज़रूर करता देता है। तबरक़ात का संदूक। इस तबूत में मूसा और हारून के तबरक़ात थे। इस तबूत को इनके दुश्मन अमलाका छीन कर ले गए थे। अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर यह ताबूत फरिश्तों के ज़रिए हज़रत तालूत के दरवाज़े पर पहुँचा दिया, जिसे देखकर बनी इसराइल बहुत खुश हुए और मन जानब अल्लाह तालूत की बादशाहत की निशानी में समझा, और अल्लाह ताला ने भी इस ताबूत को इनकी फ़तह शिकस्त का सबब करार दिया। बनी इसराइल में एक संदूक चला आता था जिसमें तबरक़ात थे। मूसा दूसरे अम्बिया बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रहते हैं, अल्लाह इसकी बरकत से फ़तह देता। जब जलूत गालिब आया और इन पर तो ये संदूक भी वो ले गया था। जब अल्लाह ताला को संदूक का पहचानना मंजूर हुआ तो ये कहा कि वो काफिर जहाँ संदूक रहते हैं वही वबा और बला आती है। 5 बहरान हो गए, नाचार होकर दो बैलों पर इसको लाद कर हाँक दिया। फरिश्ते बैलों को हाँ कर तलूत के दरवाजे पर पहुंचा गए। बनी इसराइल इस निशानी को देखकर तलूत की बादशाह पर यकीन लाया और तलूत सावल ने जलूत पर फौज कश की और मौसम नहायत गर्म था। यहूदी के हाँ इसकी अहमियत। तबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है, और कुरान में इसके बारे में सिर्फ ये बयान किया गया है कि इसको इस वक्त फरिश्तों ने उठाया हुआ है। मज़ीद इसके बारे में कुरान और हदीस में मुकम्मल खामोशी है, लेकिन तबूत सकीना यहूदी मज़हब में बहुत अहमियत का हामिल है और इससे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। मसीहत में भी यह अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र इन की किताबों में भी मिलता है। बनी इसराइल संदूक को बड़ा मतबरक और अपने लिए फ़तह और नसरत का निशान समझते थे। जब यह संदूक इनके यहाँ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब देगी और हर एक इसराइल ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर होगी और अब हमारे बुरे दिन आगे। यहूदियों और मसीहों के नज़रिए के मुताबिक तबूत सकीना मूसा ने खुदा के कहने पर बनाया था और इसमें वो पत्थर की लोहे ला कर रखी थी और जो इनको खुदा ने कोह सीना पर दी थी और जिनमें यहूदी महज़ब की तलीमात बयान की गई थी। मज़ीद ये भी कहा जाता है कि इसमें हज़रत मूसा का आसा और मसलवा भी रखा गया था जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया था। ये बहुत मुक़द्दस तबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहमा वो इसको उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए फ़ौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। जैसे ये बनी इसराइल के नज़दीक फ़तह और बरकत की अलामत था। इसको जंगों के दौरान में लश्कर से आगे रखना जाता था और यह समझा जाता था कि इस तबूत की बरकत की वजह से हम जब हमेशा बनी इसराइल की होगी। तबूत का गम होना। जब बनी इसराइल अल्लाह की अहकामात की नाफरमानी करने लगी और खुल्ला वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था, तो ये तबूत इनसे एक जंग के दौरान में खो गया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये तबूत हज़रत तलूत के ज़माने में वापस मिल गया। उसी बार में हज़रत कुरान में बेशाद है, इन लोगों से इनके नबी ने कहा कि तलूत की बादशाह होने की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वह संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कल्ब का सामान है, और वो कुछ एशिया भी हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। इसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे और बिलाशुबा इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये तबूत जब तक मुशरिकीन के पास रहा तब तक इसकी वजह से इन पर मुश्किलात नाज़िल होती रही और आखिरकार तंग आकर उन्होंने इसके एक बैल गाड़ी पर रख कर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और फरिश्तों ने उस बैल गाड़ी को हाँका कर वापस बनी इसराइल तक पहुँचा दिया। और गालबन इसी बात की तरफ कुरान पाक में भी इशारा किया गया कि हज़रत दाऊद के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतज़ाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हज़रत
दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया, जो आइन उसी मकाम पर है जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचा, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना का गैप हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। अज्ज़ाए ताबूत, इस संदूक में क्या है? बाबर के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ का जसद मुबारक और बाबर की बाज़ रवायत की रोज़ से हड्डियाँ और कपड़े थे और उसे हज़रत मूसा मिस्र से आपने साथ लाए थे। कसस सरबिया में है कि इस मुतबरक का संदूक में तौरात का असल नुस्खा हज़रत मूसा हारून की आसा पहरीन और मन का मर्तबान और महफूज थे। फ़लस्तीन ने उसे इसराइल से छीन कर अपने मंदिर बैत वजून में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में